प्रिय विद्यार्थीगण, आज क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल, इसमें से हम टॉपिक करेंगे स्क्वायर ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का वर्ग पता करना। और मैं हूं अमनदीप साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 49D चंडीगढ़। वर्ग एवं वर्गमूल में 3 का वर्ग 3 गुणा 3 9, 5 का वर्ग 5 गुणा 5 25। वर्गमूल में करनी का निशान डलता है, जैसे कि 2 के आगे करनी का निशान लगाया गया है, इसको बोलते हैं वर्गमूल 2। तो जैसे कि 16 का वर्गमूल पता करना है तो 16 के 2 टुकड़े कर देंगे एक जैसे, जैसा कि 4 गुणा 4, तो 2 में से 1 बाहर आ जाएगा 4, क्योंकि करनी का मतलब होता है 1/2। तो जैसे कि 36 का वर्गमूल है 36 की करनी, तो 36 की पावर यानी कि घात 1/2, तो 36 की 1/2 का मतलब एक जैसे 2 टुकड़े करने हैं, उनमें से 1 बाहर निकालना है। तो 36 को 6 गुणा 6 लिख दिया है, तो इसमें से 1 बाहर आ गया 6। अगर गणित में किसी संख्या का वर्ग निकालना है तो उस संख्या को खुद से गुणा करके वर्ग निकालते हैं। जैसे अगर हमें 87 का वर्ग निकालना है तो 87 को 87 से गुणा कर देंगे, यानी 87 मल्टीप्लाई 87 इज इक्वल टू बन जाएगा 7569। गुणा करने की विधि में थोड़ा टाइम भी लगता है और माइंड को फोकस करना होता है। तो आइए अब 50 के आसपास की संख्या का वर्ग पता करना सीखें। 50 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालने के लिए सबसे अच्छा नंबर है 25। जो संख्या 50 से जितनी कम या ज्यादा है उतना 25 में से कम या ज्यादा कर दें, और जितना कम या ज्यादा किया है उसका वर्ग करके उसके आखिर में लिख दें। तो क्या मीनिंग हुआ इसका, आइए सीखें। जैसा कि हमने 48 का वर्ग पता करना मान लीजिए सीखना है, तो 48 50 से 2 कम है, तो हम 25 में से 2 कम कर देंगे, 23 बन गया। ये आगे वाले अंक आ जाएंगे 23। तो ये जो 2 कम किया है इसका वर्ग होता है 4, तो पीछे लगा देंगे 04 2 अंकों में, तो बन गया 2304। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए 55 का वर्ग करना है तो ये 50 से कितना ज्यादा है 5, तो 25 में 5 जोड़ दिए आ गया 30। ये आगे वाले 2 अंक आ गए, पीछे वाले 2 अंक ये जो 5 ज्यादा आया है इसका वर्ग लगेगा। तो 5 का वर्ग 25, तो ये पीछे लग गया 25, आंसर आ गया 3025। सिंपल। तो आइए अब 100 के आसपास की संख्या का वर्ग पता करना सीखें। जैसा 50 वाला किया था वैसा ही 100 है। जो संख्या 100 से जितनी कम है उसे उतनी और कम कर दें, और जितना कम किया है उसका वर्ग उसके पीछे लिख दें। तो क्या मीनिंग हुआ इसका, आइए सीखें। जैसे 96 का वर्ग करना है तो 96 100 से 4 कम है, तो 96 में से 4 कम कर दें, आ गया 92। ये हमने आगे लिख देना है। तो 4 कम किए हैं, 4 का वर्ग इसके पीछे लिख देना है 16। तो 92 और 16 बन गया 9216, आंसर आ गया। आइए अब 92 का वर्ग पता करना सीखें। जो 92 है 100 से 8 कम है, तो 92 में से 8 कम कर दें, तो आ गया 84। ये हमने आगे लिख देना है। तो 8 का वर्ग होता है 64 64, तो ये पीछे लिख देना है, बन गया 8464। सिंपल। तो आइए अब 100 से ज्यादा वाली संख्या का वर्ग करना सीखें। जो संख्या 100 से जितनी ज्यादा है इसे उतनी और ज्यादा कर दें, और जितनी ज्यादा की है उतने का वर्ग उसके पीछे लिख दें।
तो आइए सीखें 104 का वर्ग करना। तो 104 100 से 4 ज़्यादा है, तो इसमें 4 और जोड़ दें, बन गया 108। ये आगे आ जाएगा। तो 4 का वर्ग 16 होता है, ये पीछे चला जाएगा, तो बन गया 108 आगे लग गया और 16 पीछे लग गया, 10,816। तो देखा, नंबर बड़ा था, आंसर बहुत सिंपल निकाला हमने। तो 107 का वर्ग करना सीखें। 107 100 से 7 ज़्यादा है, तो इसमें 7 और जोड़ दें, तो बन गया 114। ये आगे आ जाएगा। और 7 का वर्ग 49 यानी कि 49, ये पीछे लग गया। 114 आगे, 49 पीछे, तो बन गया 11,449। है ना बिल्कुल सिंपल। सेकंडों में किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें, फटाफट। तो आइए सीखें। मान लीजिए संख्या है AB। AB का वर्ग पता करना है, तो पहले A का वर्ग, इसके बाद 2 गुणा A गुणा B, इसके बाद B का वर्ग। तो क्या मीनिंग हुआ इसका? मान लीजिए 32 का वर्ग पता करना है, तो पहले 3 का वर्ग बन गया 9, इसके बाद 2 से गुणा करना है 3 और 2 को, 2 गुणा 3 गुणा 2, तो बन गया 12। तो इसके बाद लास्ट में 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग होता है 4, ये मैंने लिखा है 9, इसके बाद स्लैश लगाया है 12, इसके बाद स्लैश लगाया है, स्लैश का मतलब ये जो टेढ़ी सी एक लाइन लगाई है, इसके बाद है 4। तो 9 12 और 4। तो सबसे आखिर वाले अंक से, इकाई से लिखना शुरू करते हैं। पहले आ गया 4, तो इसके बाद ये जो 12 है, 2 अंक हैं, 1 2 आ गया, तो ये जो 1 है ये हमारा कैरी ऑन आ गया। ये जो कैरी ऑन है 9 की तरफ चला गया, बन गया 10, तो बन गया 1024। आंसर आ गया 1024। तो प्रिय विद्यार्थीगण, किसी भी संख्या के वर्गमूल को ज्ञात करने के कई तरीके हो सकते हैं। सभी तरीकों का अपना अलग महत्व है, इसलिए विद्यार्थियों को सभी तरीके अच्छी तरह से सीखने चाहिए। आने वाली कक्षाओं में भी इसका प्रयोग अक्सर होता है।